जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई 7th राउंड के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है, काफ़ी स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे थे कि सर 7th राउंड कब आएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 7th राउंड हमारा आ चुका है, जिसका नाम पहले आओ पहले पाओ रखा गया है। क्या नाम रखा गया है कि पहले आओ और पहले पाओ। नया राउंड आ चुका है। गुड न्यूज़ है आप सभी छात्रों के लिए कि 7th राउंड का एडमिशन कब से कब तक चलेगा, क्या रहेगा प्रोसेस, सारी जानकारी को समझ लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। एक नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे सामने। 5 तारीख को वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया गया था नोटिफिकेशन को, और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि मध्य प्रदेश की आईटीआई में सत्र 2023 हेतु पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, ये कौन सा राउंड है? ये जो राउंड है हमारा 7th राउंड। ठीक है, कौन सा राउंड है? 7th राउंड है, और जिसका नाम रखा गया है पहले आओ पहले पाओ। प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस 6 तारीख से 23 तारीख तक चलेगी। ठीक है, 6 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई कॉलेजेस में, और 23 सितंबर तक हमारी ये प्रोसेस चलने वाली है। ठीक है, 6 सितंबर से 23 सितंबर। लेकिन ये जो प्रोसेस चलेगी, जो प्रोसेस 6 से 23 के बीच में चलेगी, इसमें जो शासकीय छुट्टियां होती हैं, जो हॉलीडे होती है, वो काउंट नहीं किए जाएंगे। जैसे कि 7 तारीख को हॉलीडे है। ठीक है, गवर्नमेंट जो हॉलीडेज हैं, जिनकी छुट्टियां हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज की, वो काउंट नहीं होंगे। और इसके अलावा जो छुट्टियां नहीं होंगी और जो वर्किंग डे होगा वो काउंट किया जाएगा। जैसे कि 6 तारीख को एडमिशन हो, अब 7 को यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ पर संडे को जो एडमिशन नहीं होगी, तो 6 से 23 के बीच में चलेगा। और पहले आओ पहले पाओ राउंड रखा गया है इसका नाम। और वैसे अगर हम इसे जो कि राउंड का नाम कहेंगे तो वो कौन सा रहेगा? वो 7th राउंड नाम रहेगा। इसकी जो प्रोसेस रहने वाली है, प्रोसेस यहाँ पर पूरी बताई गई है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें हम पहले पाओ राउंड रखा गया है। और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 5 तारीख को आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि 5 तारीख को आप चेक कर पाओगे कि आपके कॉलेजेस में कितनी सीटें खाली हैं। इसके बाद 6 से 23 के बीच में जो प्रोसेस रखा गया है वो शासकीय अवकाश को छोड़कर एडमिशन प्रोसेस चलेगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। साथ ही यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अपना नवीन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, साथ ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में एडिट कर पाएंगे। ठीक है, नवीन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग, ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग केवल एक कॉलेज की आप कर पाएंगे। एक कॉलेज का एक ट्रेड का ही चॉइस फिलिंग होगा। अभी सीएलसी राउंड में कितने कॉलेज सेलेक्ट कर रहे थे आप? 5। लेकिन पहले आओ पहले पाओ राउंड में केवल एक कॉलेज सेलेक्ट होगा, उसका केवल एक ट्रेड सेलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को करनी है, चॉइस फिलिंग समस्त रजिस्टर्ड कैंडिडेट को करना होगा। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर लेते हैं तो इसके बाद चॉइस फिलिंग, जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, लॉक कर दोगे, तो लॉक करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए आप जो चॉइस फिलिंग करो वो सही तरीके से करना, फिर अन्यथा पे परेशानियाँ आपको हो सकती हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करो, जब भी आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर करते हो, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आप एक चीज़ चेक कर लेना कि आपके कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। ऐसा ना हो कि आपने जो कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग की है उस कॉलेज में सीटें ही खाली ना रहें। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि चेक कर लेना कि कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। साथ ही चॉइस फिलिंग का जो चार्ज रखा गया है वो कितना रुपया रखा गया है? वो 50 रुपया यहाँ पर चॉइस फिलिंग का रखा गया है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए इस वाले पॉइंट में मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ही आप अपनी 50 रुपये का चॉइस लॉक कर देते हैं, 50 रुपये सबमिट करके, उसके तुरंत बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जहाँ डाउनलोड हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर यानी कि आपकी लॉगिन आईडी से आप अपना अलॉटमेंट लेटर तुरंत डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपना चॉइस फिलिंग करते हैं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद में जिस कॉलेज के लिए आपने चॉइस फिलिंग किया है उस कॉलेज में, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है संबंधित आईटीआई में जाना है आपको उसी दिन, यानी कि जिस दिन आप चॉइस फिलिंग करोगे। जैसे कि मान के चलिए 8 सितंबर को आपने चॉइस फिलिंग की, तो 8 सितंबर को ही आपको अपने कॉलेज में जाना होगा जिस कॉलेज के लिए आपने चॉइस फिलिंग किया है, और उस कॉलेज में अपने समस्त डॉक्यूमेंट वो ले जाने हैं 2 सेट फोटोकॉपी सहित। और वहाँ पर जाकर क्या करवा लेना है, अपना वेरिफिकेशन करवा लेना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर लिखा गया है कि वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उस कॉलेज में, तो फिर आपको फ़ीस सबमिट करनी है। अब दोस्तों फीस सबमिट कब करनी है?
फीस सबमिट करनी है आपको उसी दिन। अगर आप उसी दिन फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो फिर अगले दिन, यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फीस अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो उनका अलॉटमेंट ITI के द्वारा अगले कार्यालयीन दिवस यानी कि दोपहर 2 बजे के पश्चात निरस्त कर रिक्त सीट अन्य आवेदक को दे दी जाएगी। जैसा कि इसका मतलब है कि आपने चॉइस फिलिंग किया, ठीक है, आपने 8 तारीख को चॉइस फिलिंग कर लिया, 8 सितंबर को। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि 8 सितंबर को ही अपने कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग किया है। अब उस कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर अपना क्या करवा लेना है, अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवा लेने हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, अपनी फ़ीस जमा करनी है। या तो 200, अब फीस 2 तरह से आप जमा कर पाएंगे। या तो 200 आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम करना है कि फीस या तो आप 8 तारीख को जमा कर देखिए कलर चेंज कर देता हूँ उसका, चलिए, या तो फीस 200 आप सेम डे यानी कि 8 सितंबर को ही जमा कर सकते हैं, या फिर 200 8 सितंबर को अपनी फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो फिर 9 सितंबर को यानी कि दूसरे दिन 9 सितंबर को दोपहर के 2 बजे यानी कि 1 बजे तक आपको अपनी फीस जमा करनी। या तो सेम डे फीस जमा करिए या फिर दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे से पहले फीस जमा करनी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग डिलीट कर दिया जाएगा, आपका जो नाम आया है कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर वो डिलीट कर दिया जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो डिलीट कर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 9 तारीख को या 210 तारीख को फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग का चार्ज फिर से 50 रुपये का देना पड़ेगा, और जिस तारीख को आप चॉइस फिलिंग करवाओगे फिर से उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा, सारा प्रोसेस फिर से जमा करना पड़ेगा। अगर आप फीस जमा कर देते हैं उसी दिन या दूसरे दिन यानी कि 10 तारीख को आपने चॉइस फिलिंग करवाया तो 11 तारीख को अगर आप फीस जमा कर देते हैं दोपहर के 2 बजे से पहले तो ठीक है, अन्यथा फिर से आपका डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पर चलने वाली है। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। ये जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ITI के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ITI। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट का यहाँ पर प्रोसेस अलग रखा गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्राइवेट ITI में एडमिशन का क्या रहता है, कुछ नहीं करना रहता है कि आपको 6 तारीख से 23 तारीख के बीच में डायरेक्ट क्या करना है, अपना चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है, डायरेक्ट अपना चॉइस फिलिंग कर लेना। चॉइस फिलिंग करने के बाद डायरेक्ट आप जिस कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप चले आए ना, आप डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगी, सारा काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 23 के बीच है। लेकिन चॉइस फिलिंग आपको केवल एक कॉलेज को ही सिलेक्ट करना है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी कॉलेज को सिलेक्ट करें, केवल और केवल यहाँ पर आप एक कॉलेज को ही सिलेक्ट कर पाएंगे। CLC राउंड में क्या होता था कि CLC में आप मिनिमम 5 कॉलेज को सिलेक्ट कर पाते थे, और इससे पहले जो राउंड हुए थे उनमें आप मिनिमम 100 कॉलेज तक सिलेक्ट कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब केवल और केवल एक कॉलेज ही आपको सिलेक्ट करना होगा। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।